जीवन यापन जो है बचपन यहीं से गुजरा, या फिर आप उनको कहाँ से इतना अच्छा और इतना तेज बनाए थे? जब वो 3 साल का था उसके बाद उसकी माँ का देहांत हो गया था, उसके माताराम का देहांत हो गया था। उसके बाद उसका लालन पालन, हम रेल में नौकरी करते थे कटिहार में, उसको उमानाथ मिश्र कन्वेंट में उसको दाखिला करवाए। उसके बाद वहीं से तैयारी करके वो ऑल इंडिया कंपटीशन कम्पीट करके ओ ग्रोव स्कूल में झाड़ी पानी मसूरी में उसका एडमिशन हुआ। वहीं से वो 12वीं किया। उसके बाद वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया। तो ये जब इतना बड़ा, जब वो मतलब सबसे बड़ी बात जो है वो शहादत जो जब हुआ, उनके बारे में कैसे आपको पता चला? जो आपके लड़का को ये संवाद कैसे आप तक आया? और 6 बजे सुबह को 7 जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर SK सैनी हमको फ़ोन किए। जी। तो वो उनका आवाज़ नहीं अथी हो रहा था, घर आवाज़ में थ्रिलिंग था। तो हम उनको बोले जो आप कैसे बच्ची हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, आपको क्या है सो बोलिए ना साफ साफ। फिर भी वो नहीं बोल पा रहे थे। तो हम झल्ला के बोले उनको तो आप यही नहीं कहना चाहते हैं कि नाउ दिलीप इज नो मोर। तो हम अति करने लगे, रोने लगे वो फोने पर में। हम कहे क्या कमांडिंग ऑफिसर हैं आप साहब? हाँ, ये तो कहने का मतलब जो कैप्टन दिलीप कुमार नहीं रहे तो नहीं रहे। वो भारत माता का अपना ड्यूटी अदा किया। भारत माता के आंचल पर हम उसको पहले भी कह दिए थे जो भारत माता के आंचल पर दाग मत लगने देना, और न किसी तरह का नाजायज काम करना जिससे बदनामी हो। माता की अति भारत माता के नाम पर आँच नहीं आना चाहिए। तो वही वो किया, अपना फर्ज अदा किया। और उसी क्रम में उसने हमको कहा था, जो जब देहरादून में उसका अथी हुआ था, राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी में उसका 7 जाट में पोस्टिंग हुआ था, उस समय उसका बटन खोल रहे थे हम। तो हमको बोला जो आप सो अगर खुदा न खास्ता हम शहीद हो गए तो आप रोइए, आँख से आंसू नहीं गिरेगा। हम कहे डन। हम कहे आपको भी एक अथी करना होगा, हमारा वचन रखना होगा, जो ईमानदारी पूर्वक भारत माता की सेवा कीजिएगा, और प्रतिष्ठित मंत्रालय है, इसीलिए किसी तरह का नाजायज नहीं कीजिएगा, और देश की रक्षा के लिए अपना जान भी न्यौछावर का वो भी कहा जो ठन डन हम करेंगे वही। तो वो करके दिखाया। तो हम भी उसका ठीक किए। तो जब उसका की हो गया था, कॉफिन लेट के आया रात में, उस रात में दाह संस्कार नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब राम बहादुर यादव DM और सुधांशु जी SP आए थे, यहाँ बहुत भीड़ थी। लोग सब रोते थे, ऐसी करते थे, सबको सांत्वना देते थे। तो 1 घंटा के बाद हमको दोनों बुला करके बाहर ले गए, मैं थोड़ा लोगों से भीड़ से हटा करके। हमको बोले आप सबको सांत्वना देते हैं, आपका बेटा मरा है, आप सबको सांत्वना देते हैं और आपके आँख से आंसू नहीं गिरता है। हम कहे सर ये तो हम हंस दिए। हम कहे सर जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाला का हाथ में है। भावना का उत्पन्न हृदय से होता है और विचार का उत्पन्न मस्तिष्क से होता है। विचार से जो सबल रहता है अपना भावना को दबा करके रखता है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। हाँ, तकलीफ इतना ही है जो उसको हम मैंने परशुराम बनाना चाहते थे, वो अभिमन्यु बन के चला गया। यही तकलीफ है और कुछ नहीं। उसके बाद उसका जो ड्यूटी था वो किया, अब मेरा जो ड्यूटी है सो हम कर रहे हैं। उनको बोले कि यही बात है। 2002 में वो शहीद हो गए। अभी हमारे साथ कैप्टन दिलीप कुमार के पिताजी हैं। जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो देखिए कितने वो दिल की जो है
कठोर हैं, कितने इनके दिल के अंदर में बातें हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें खुद आंखें नम हो गया। लेकिन चाचा कितने गौरवान्वित आदमी होंगे, सोचिए, जो उस समय में एक भी आंसू इनके गिरा नहीं। लोगों को जब ये यहाँ पे शहीद का जो है बॉडी आया होगा तो लोग जो है यहाँ पे इस गांव की हाल क्या होगा। जब वो दरभंगा से निकल करके यहाँ पे आए होंगे तो लोग जो है देखने के लिए भीड़ उमड़ गया होगा। लेकिन चाचा कह रहे थे, जो हमने उनसे वादा किए थे कि तुम ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करना, किसी भी तरह की भी लापरवाही नहीं करना, अपने माँ की सेवा, मुल्क की सेवा एक जैसे करना, और वो वैसे ही किए। और एक आतंकी मुठभेड़ में वो आतंकवादी को मुठभेड़ कर दिए। उनके बाद जो है उनका भी कुछ ही क्षण बाद वो भी शहीद हो गए। उनके बाद यहाँ पे बॉडी आया, उनका जो है स्मारक बनाया गया। उनके बाद से 2002 के बाद से आपको क्या, वो जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद कोई लोग आते हैं मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आते। क्या ये यहाँ की सांसद, यहाँ की विधायक आपको क्या सब सांत्वना दिए? उनके बाद आप लोग से क्या क्या बात हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सांत्वना देने आए, और न कोई कुछ दिलाए, और न कुछ। एगो साधारण बात है, जो शहीद का मूर्ति का आदम पर मैंने प्रतिमा लगाते वहाँ धरोहर चौबट्टी पर में, उसके लिए उतना लिखा पढ़ी, उतना अति सब किया गया। फिर भी सांसद कहे जो नहीं एनओसी करवाए, वो अपने मैंने स्टाफ सबको दिए कि क्या होता है, कोई नहीं कुछ करवाया। हम कहे जो आप हमको बोले हुए हैं वो जिला परियोजना पदाधिकारी, जो आपको जो आपका फाइल है उस पर आप हमको अति दिलवा दीजिए, पैसा दिलवा दीजिए, हाँ हम बना देंगे, काम करेंगे, इसमें कोई अड़चन नहीं है। मगर वो जिद पकड़ लिए जो एनओसी देगा तब जा कर के हम देंगे फंड। और तो 20 तो बात कहने का मतलब यहाँ पर में सब कुछ बात चलता है, ये सब बोलने का योग्य नहीं है। कोई बनाए नहीं बनाए, नहीं बनाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। भारत सरकार को जहाँ जहाँ बनाना था जी, और उनको मैं अथी होकर के कहते हैं दावा के साथ, जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के नज़दीक जो वार मेमोरियल बना रहे हैं वहाँ जा कर के देखें। उधमपुर में नर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर उधमपुर है, वहाँ लगा हुआ है। उसके बाद जबलपुर में इसका स्टैचू लगा हुआ है। जबलपुर में डिब्रूगढ़ टाउन से 7 किलोमीटर दूर पर में 1 साल पहले 2 ठो जवान आया था, वहाँ जो वहाँ उसका स्टैचू और उसका विवरण और उस कैसे जाइएगा शहीद के घर पर में, उनके पिताजी जो संग्रहालय बनाए हैं सब लिखा हुआ था, उसी आधार पर आया था। अब बेचारा मैंने वो दोनों जवान तो लगा हुआ है। उसके बाद इसका दिल्ली किरबी पैलेस में है, राजस्थान में सूरतगढ़ में है, समझे ना, जहाँ होने वाला है करने वाला है तो करता है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। शहीद की गांव, अभी हम शहीद की गांव में हैं। चाचा से सुने, जो सब जगह उनका स्टैचू लगा है, जगह जगह हर जगह है, लेकिन उनका जो पैतृक जगह है उन पे जो है किसी भी तरह की, बेनीपुर स्टेडियम इतना बड़ा है, वहाँ पे भी जो है इनका प्रतिमा नहीं लगा। कितना दुर्भाग्य की बात है। तब आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं किए, जो इतना सबसे बड़ी बात है आज के डेट में शहीद होना। अभी देख रहे हैं हमारे क्षेत्र से नहीं के बराबर जो है सैनिक में लोग जा रहे हैं। तो वही तो क्या हम पूछते हैं, बिहार सरकार से जो ब्रोचर में दिया हुआ है, बिहार सरकार जो सहायता मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, वो PM नैयर उनका दरभंगा के DM को लिखे थे चिट्ठी, जो शहीद के 2 भाई में से एक भाई को नौकरी दीजिए। नौकरी भी नहीं हुआ न, वो लिख करके सेक्रेटरी को भेज दिया, बिहार सरकार अपना देगा, भारत सरकार दे अपना प्रतिरक्षा मंत्रालय। उसके बाद पेट्रोल पंप के लिए सब वाहन फाइल जब देखिएगा, यह एक ही के तरीका है जो हम बुढ़ापा में यही अब एक बार जा कर के प्रतिरक्षा मंत्री राजनारायण सिंह से और
प्रधानमंत्री महोदय से जाके मिलेंगे, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति को सब विवरण देंगे। हालांकि उसका कुछ चलेगा नहीं। जब एपीजे अब्दुल कलाम कहते कहते सबको रह गया, हाँ वो कसर नहीं रखा, मेरे भाग्य में नहीं था, वो दूसरी बात है, मगर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए कुछ कम बाकी नहीं रखा। लालू प्रसाद यादव थे उस समय रेल मिनिस्टर, उनसे मिलने आए तो उनका सेक्रेटरी हमको बोला था जो 2 लाइन लिख करके हमको दे दीजिए, लालू को दो। अपने से दिए एपीजे अब्दुल कलाम लालू को। वो सब तो अभी हम कैप्टन दिलीप कुमार जी के पिताजी से बात किए, उन्होंने कहे जो अब हम एक बार आखिरी प्रयास करेंगे। तरह तरह की बातें हुआ। इनके 3 लड़के हैं, आपके 3 लड़के हैं, इन्हें किसी एक को नौकरी मिलना था, वो भी नहीं मिला। पेट्रोल पंप मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं, न पेट्रोल पंप मिला न कुछ नहीं। तो वर्तमान सांसद से कभी आप नहीं गए? हाँ, सिर्फ आते हैं, प्रतिमा पे फूल अर्पित करके चले जाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन यहाँ पे तो ऐसा लगता है दरभंगा जिला की बड़े बड़े नेता आते हैं, सभी लोग आते हैं, माला अर्पण करते हैं। वो अपना अथी करने के लिए फोकस, किसी को कुछ कहता है जो नहीं, डीएम को कहता नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जाइए। तो हम जिस तरह से बातें किए हैं, वास्तव में एक सैनिक होना कितना बड़ी गर्व की बातें हैं, और सैनिक के पिता के साथ छल करना ये उचित नहीं है। देखिए फर्नांडिस साहब को जो इसमें देख रहे हैं ना जी, कीर्ति आजाद है बगल में, शाहनवाज हुसैन आए थे जी, किए थे, और